हम इस तरह से सेक्शन लेते हैं, पहले स्लाइसिंग में, फिर लेके उसमें से वेविंग सेलेक्ट करते हैं। वेविंग सेलेक्ट करने के बाद हमने लगाना है फॉयल, और मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉसम के का ब्लीच पाउडर 30 वॉल्यूम के साथ। ये हम सारा प्री लाइटनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं रूट से ½ इंच छोड़ के। रीज़न ये होती है कि अगर हम रूट के अंदर लगाएं, एक तो रूट्स डैमेज हो जाती हैं, दूसरा ये कि बाल सफ़ेद होने का भी डर होता है, और इस तरह ½ इंच छोड़ के लगाएंगे तो रूट्स में फैलेगा नहीं कलर। इस तरह से हमने पूरे फॉयल पे जो ब्लॉसम केक का प्री लाइटिंग मटेरियल मिक्स किया हुआ है सारा अच्छे तरीके से लगा रहे हैं कि कोई बाल ड्राई ना रह जाए। उसके बाद हम फॉयल को लॉक कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे, ताकि प्री लाइटिंग जो है अच्छे तरीके से हो सके। इस तरह से हमने साइड से अच्छी तरह से उसको बेंड करना है और एयर टाइट कर देना है। फिर अगला स्लाइस जो हमने लिया हुआ है, जो सेलेक्ट किया था, उसको लेंगे और उसमें से भी हम वेविंग जो है वो कर लेंगे। जितना हमारे पास सेक्शन है, सबसे पहले आपकी लाइंस जो हैं इक्वल होनी चाहिए। लाइन ज़रा सी भी टेढ़ी होगी तो अच्छे तरीके से वेविंग नहीं होगी। उसके बाद हम वेविंग करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, बारीक मोटी जैसे भी हमें वेविंग चाहिए वो सिलेक्ट करके। तो ये 2 फॉयल जो होते हैं इनको मैं विदाउट वैक्यूमिंग लगाती हूँ। तो सिलेक्शन के बाद इस पे भी हमने प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देना है। ये होता है जो फॉयल, इसकी एक साइड शाइनी होती है, एक साइड डल होती है। ये डायमंड फॉयल से मैंने इस तरह डायमंड फॉयल पेपर से फॉयल काटे हुए। फिर जो मैट साइड होती है उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर अप्लाई करना होता है, शाइन वाली साइड हमने नीचे रखनी होती है। फॉयल एप्लीकेशन के बाद हमने क्या किया है, जो फॉयल लगाए थे सारे उनको रीटच करेंगे, मटेरियल को रिएक्टिव करेंगे। पहले मैंने 30 वॉल्यूम के साथ किया था, अब मैं 20 वॉल्यूम के साथ फॉयल रीटच कर रही हूँ, ताकि जो बालों में कोई पैच रह गया हो, कुछ ना सही हुआ हो, तो उसको हम दोबारा से इस तरह से रीटच करते हैं। अगर हम 40 से फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे तो सेकंड 30 से करेंगे। अगर हमने फर्स्ट 30 से किया तो सेकंड हमने 20 से की। इसके बाद हमारा काम पूरा हो गया और हमने फॉयल सारे उतारे। देखिए कितना अच्छा प्री लाइट कलर आया है। ये देखिए कट डाउन कितना अच्छा हुआ है, और बाल बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, डैमेज नहीं हुए। जब हमें लगे कि फॉयल हमारा रिक्वायर्ड कलर आ गया है, तो हमने सारे फॉयल जो हैं वो रिमूव करने हैं। ये हम फॉयल रिमूव करें यहाँ पे। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद शैम्पू करने के बाद इस पर करेंगे ग्लॉसिंग ब्लॉसम के कलर की। 0/19 इसका मिक्सिंग शेड और 9/11 दोनों मिक्स करके, तो फिर हम ये ग्लॉसिंग के लिए पूरे बालों पे अप्लाई कर देंगे। फॉयल जब हमारे सारे उतर जाएंगे, फिर हम बालों से सारा मटेरियल रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद फिर हमने ग्लॉसिंग करनी है। अब वॉश हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम बालों को ड्राई कर रहे हैं। मैंने इनके बालों पे मास्क नहीं लगाया, जस्ट ब्लॉसम के शैम्पू से ही वॉश किया है, क्योंकि क्लाइंट को वॉल्यूम चाहिए बालों में, तो वो कहती थी आप कंडीशनर या मास्क मत अप्लाई करें। ड्राई करने के बाद हमने आयरन के साथ आउटवर्ड में, जैसा कि उनको वॉल्यूम चाहिए तो उसकी सेटिंग की है। छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और इस तरह से हम बालों में आयरन की हेल्प से उनको कर्ल करते जाएंगे। उनको बहुत डेड स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए, क्लाइंट को वॉल्यूम पसंद है, तो जाहिर है हमने क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक ही करना होता है। देखिए कितना अच्छा शेड आया 9/11 और 0/19। 9/11 का कलर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 0/19 मिक्स करके 10 वॉल्यूम मिक्स किया है। और उसके बाद जब हमने शैम्पू कर लिया था तो सारे बालों पे ये कलर अप्लाई कर दिया था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के 10 वॉल्यूम को सारे बालों पे लगाया करें, क्योंकि 10 वॉल्यूम सिर्फ वहाँ पे काम करता है जहाँ पे कट डाउन हुआ हो, आपके बालों का कलर लाइट हुआ हो। तो अक्सर लोग ये डरते हैं कि हमारी बेस ख़राब ना हो जाए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के पूरे बालों पे 10 वॉल्यूम के साथ जो शेड मिक्स किया वो अप्लाई करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा ऐश ग्रे सा कलर आ रहा है, और बिल्कुल भी गोल्डन
या कॉपर में टोन नहीं है। पहले तो इसका कट डाउन ही बहुत अच्छा हुआ कि मुझे न्यूट्रलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जस्ट ब्लॉसम केक का जो वाइट शैम्पू है उसके साथ साथ धो के तो फिर ग्लॉसिंग जो थी सारी अप्लाई कर दी है। बहुत ही खूबसूरत शाइनी सा शेड आ रहा है, बहुत स्मूथ सिल्की बाल लग रहे हैं। ये हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको मतलब डेड स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए या फ्लैट नहीं चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे मैंने इस तरह से उनके बालों पे सेटिंग किया है कि उनके वॉल्यूम आए। शेड आपके सामने है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़रा सा भी शार्प शेड नहीं है, शाइनी नहीं है। देखिए डल मैट सा बहुत ही खूबसूरत सा शेड आया है। और सेक्शनिंग तो आप पे डिपेंड करती है कि आप बालों की सिलेक्शन कहाँ से कर रहे हैं, सेक्शनिंग कैसे ले रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है, उसका मटेरियल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वो आपकी मर्ज़ी है आपने कहाँ पे कितना मतलब बारीक वेव लेना है या बारीक स्लाइस लेना है, कहाँ पे कितना बस सेक्शन लेना है। तो ये मैंने आप कहा कि दूसरे एंगल से भी आपको शेड दिखाऊं कि कितना खूबसूरत स्मूथ शाइनी सा शेड आ रहा है और बिल्कुल भी कॉपर ऑरेंज कोई ऐसी टोन नहीं है और बहुत खूबसूरत है। ये 9/11 और 0/19 विद 10 वॉल्यूम के साथ हमने प्री लाइटनिंग के बाद ये सारा शेड दिया है। तो आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पूरे सर पे आप नहीं भी करना चाह रहे, अगर आप कुछ लटों पे करना चाह रहे हैं, कुछ बालों में कोई स्लाइसिंग लेके कोई एयर के पास या नेक के पास आप चंक्स करना चाह रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर अप्लाई करना है। इस तरीके से करके तो मेरे साथ शेयर करना है कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। जस्ट 30 वॉल्यूम के साथ आपने ब्लॉसम के का ब्लीच पाउडर लेना है और 10 वॉल्यूम के साथ आपने ग्लॉसिंग करनी है। तो ये मैं आपको क्लाइंट के लुक साइड से भी दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा काम बहुत अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा काम पसंद करते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को आप फॉलो कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।